पाइथागोरस नाम सुना होगा आपने। पाइथागोरस के जीवन के शाश्वत दर्शन के बारे में आज बात करते हैं। फिलोसोफिया पेरेनिस के लिए अनंत तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है यह व्यक्ति। पाइथागोरस यह व्यक्ति सत्य की उत्कृष्टता का साधक है। खोज के लिए उसके पास जो कुछ भी था वह उसने दांव पर लगा दिया। इतना अद्भुत व्यक्तिमत्व था उनका। उन्होंने मास्टर की तलाश में, रहस्यपूर्ण स्कूलों की तलाश में, किसी छुपे हुए रहस्य की तलाश में पूरी दुनिया की यात्रा की। उस समय जो लगभग जितने पूरी ज्ञात दुनिया थी, देश थे, उन सब की यात्रा की उन्होंने। पाइथागोरस ग्रीस भी गए, मिस्र भी गए, भारत भी आए। उन्होंने खोए हुए अटलांटिस और उसके रहस्यों की तलाश में मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय जो उस समय बरकरार था, उस पुस्तकालय में अतीत के सभी रहस्य संरक्षित थे। वह पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी। बाद में इसे एक कट्टर मुसलमान ने नष्ट कर दिया। वह जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वह इतना बड़ा था कि जब वह जलाया गया तो 6 महीने लगे उसकी आग बुझने को। तब तक वह 6 महीने तक जलता रहा। पाइथागोरस के ठीक 25 शताब्दी पहले एक महान महाद्वीप था अटलांटिस, समुद्र में गायब हो गया। जिस महासागर को अटलांटिक कहा जाता है, उसे उस महाद्वीप के कारण अटलांटिस कहा जाता है। ये जो अटलांटिस है, पृथ्वी का सबसे प्राचीन महाद्वीप था और सभ्यता उच्चतम संभव शिखर तक पहुंच गई थी। लेकिन जब भी कोई सभ्यता किसी महान शिखर पर पहुंचती है, तब एक खतरा शुरू होता है, बिखरने का खतरा, खत्म होने का खतरा, आत्महत्या करने का खतरा। मानवता फिर से उसी खतरे के सामना कर रही थी तब। जब मनुष्य परम शक्तिशाली हो जाता है तो वह नहीं जान सकता कि उस शक्ति का क्या किया जाए। जब शक्ति बहुत अधिक हो जाती है तब समझ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शक्ति हमेशा खतरनाक साबित हुई है, पहले भी और अभी भी। जो मिली हुई है शक्ति, उसका लाभ कैसे उठाए है मनुष्य जान नहीं सकता। इसलिए उसका इस्तेमाल गलत ही होता है। पहले भी गलत होता आया है और अभी भी होगा और आगे भी होगा। यह जो अटलांटिस है, किसी भी प्राकृतिक आपदा से समुद्र में नहीं डूबा था। यह वास्तव में ही बात थी जो आज हो रही है। यह प्रकृति पर मनुष्य की अपनी शक्ति थी। यह परमाणु ऊर्जा के माध्यम से अटलांटिस डूब गया था। परमाणु ऊर्जा जैसी कोई शक्ति होगी, मैं नहीं कहता परमाणु ऊर्जा, वैसे कोई शक्ति होगी। यह मनुष्य की अपनी आत्महत्या थी। लेकिन सभी शास्त्र और अटलांटिस के सभी रहस्य अभी भी अलेक्जेंड्रिया में संरक्षित थे, जब तक वह पुस्तकालय था तब तक।
पूरी दुनिया में महान बाढ़ के कारण बारे में आपको कहानियां आपने पढ़ी होंगी, दृष्टांत भी कहे गए थे बहुत सारे किताबों में, पुरानी कहानियों में। वे कहानियां अटलांटिस की डूबने से आई है पूरी की पूरी। वे सभी कहानियां हिंदू में भी है, यहूदी में भी है, ईसाइयों में भी है। वह सभी बात करते एक महान बड़े बाढ़ की, जो एक बार अतीत में आई थी और लगभग पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया था उस बाढ़ ने। बस कुछ निपुण थोड़े लोग बच गए थे तब, बहुत ही कुशल। एक महान गुरु और नूह का संदूक सिर्फ एक प्रतीक है कि कुछ लोग उस आपदा से बच गए और उनके साथ वे सभी रहस्य जो सभ्यताएं ने हासिल किए थे वह बच गए और उन्हें अलेक्जेंड्रिया में संरक्षित किया गया था उस लाइब्रेरी में। अब ये जो पाइथागोरस है ये वर्षों तक अलेक्जेंड्रिया में रहे, अध्ययन किया, स्टडी की। उन्होंने मिस्र के रहस्य स्कूलों में दीक्षा दी गई, विशेष रूप से हेमिज के रहस्य। फिर पाइथागोरस भारत आए। इस प्राचीन भूमि के ब्राह्मणों ने जो कुछ खोजा था वह सब भारत में मनुष्य की आंतरिक दुनिया में जाना जाता था। वे वर्षों तक भारत में रहे और भारत से ही तीसरे नेत्र का जो ज्ञान था वह लेके वह भारत से गए। जो थर्ड आए, तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेशन करने की जो पद्धति थी भारत ने पहले उन्होंने दी। भारत ने उनको वो शिक्षा दी, भारत के गुरुओं ने पाइथागोरस को। फिर भारत से वह तिब्बत और चीन की यात्रा पर निकले। वह पूरी ज्ञात की दुनिया थी। उनका पूरा जीवन एक साधक की तरह बीत गया, एक तीर्थयात्री की तरह, एक दर्शक की तरह, कुछ तलाश में। दर्शन शब्द के सही अर्थों में ज्ञान के लिए है, प्यार के लिए है। वह एक प्रेमी थे, एक दार्शनिक थे, शब्द के आधुनिक अर्थ में नहीं बल्कि शब्द के पुराने प्राचीन अर्थों में। क्योंकि प्रेम केवल अनुमान ही नहीं लगा सकता, प्रेम केवल सत्य के बारे में नहीं सोचा सकता। प्रेम का खोजी साहसी कार्य करना होता है, जोखिम भरा कार्य। सत्य प्रिय है, तुम केवल उसके बारे में सोचते हो कि कैसे चला जा सकता है, प्रियतम से हृदय से कैसे जुड़ना होगा। खोजना केवल बौद्धिक नहीं हो सकता,